दोस्तों, अगर हम सरकारी सिस्टम की बात करें तो वहां पर ट्रांसपेरेंसी जितनी ज्यादा आए उतना ही हमारे देश के लिए अच्छा है और ये नीड ऑफ द आवर भी है, हम अच्छे से समझते हैं। तो इसी बात को कंसंट्रेट करते हुए सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। देखा जाए तो अभी रिसेंट टाइम में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें यह बताया जा रहा है कि जो सैलरी कैलकुलेशन होती है ना, सरकारी जो भी आप कह सकते हो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए, तो उसको कॉम्प्लेक्सिटी से सिंप्लिसिटी की तरफ लाया जाए। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये पहले भी हो चुका है। एट्थ पे कमीशन की बात करें तो अभी बातें कुछ ऐसी चल रही है कि जो डियरनेस अलाउंस दिया जाता है उसको बेसिक के साथ में जोड़ दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि डीए के ऊपर ही ये फोकस्ड है, नहीं। आप देखो कि सेवेंथ पे कमीशन जब लाया गया था पिछला, तो उसमें भी कुछ इसी तरीके से 196 के लगभग डिफरेंट अलाउंसेस थे। उनको फिर बाद में 52 को अबॉलिश किया गया, 36 को फिर दूसरे अलाउंसेस के साथ मर्ज किया गया। अब आप समझ सकते हैं कि समय के साथ में अलाउंसेस है ना, उनकी रेलेवेंस भी बदलती चली जाती है। जैसे कि आज हम जी रहे हैं डिजिटलाइजेशन के जमाने में, तो यहां पर इसे रैशनलाइज करना, सेटल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में सैलरी हाइक के साथ साथ में अलाउंसेस की कटौती होते हुए भी आपको देखने को मिल सकती है। ये बात डिफरेंट रिपोर्ट्स के द्वारा कहा गई है। यहां पर आप देख सकते हैं एनडीटीवी के द्वारा ये बताया गया है कि एट्थ पे कमीशन 2026 सैलरी हाइक होगा, अलाउंस कट होगा, और इसका मतलब आपके लिए क्या हो सकता है वो समझिए। पूरा डिटेल में समझेंगे, देखो एक एक करके। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। और टीचर्स डे स्पेशल ऑफर पीडब्ल्यू इसकी तरफ से रन कराया जा रहा है। उसमें सिंपल बात है कि जितने भी हमारे यूपीएससी कोर्सेज है ना, उन सब पे 70% तक आपको ऑफ दिया जा रहा है। ये ऑफर लिमिटेड टाइम तक है, तो देरी ना करें, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आपका कोर्स है वो ज्वाइन कर लीजिए। डिटेल्स हैं वो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। तो बात कुछ ऐसी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पेंशनर्स हैं वो एट्थ पे कमीशन का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं, क्योंकि सीधी बात है कि आज समय अच्छा खासा बीत चुका है। सेवेंथ पे कमीशन 2018 में आया था, शायद 17-18 के लगभग, ठीक है। तो उसके बाद से लेकर के अभी तक एक लंबा टाइम बीत चुका है, राइट। तो उसकी आप सब 2016 में आया था, अब 2026 का ये फाइनल कट ऑफ ईयर हम कंसिडर कर सकते हैं। तो उस हिसाब से अभी इंतजार अच्छा खासा हो गया, महंगाई भी बढ़ चुकी है और आज के बहुत सारी सर्कमस्टांसेस बदल चुकी हैं, तो सैलरी में परिवर्तन आना जरूरी है। अब यहां पर क्या देखना है कि सेवेंथ पे कमीशन में जिस तरीके से सिंप्लीफाई करने की अप्रोच की गई थी कि भाई जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है जिसमें बेसिक, अलग, टीए, डीए, एचआरए, पता नहीं कितने अलाउंसेस और ज्यादा हुआ करते थे, तो उनको थोड़ा सेटल करने की यहां पर गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। जहां पर अभी के टाइम पे एक्सपेक्टेशन ये लगाई जा रही है कि एट्थ पे कमीशन जब आएगा, इसकी जब रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट होगी, तो जो ट्रैवल अलाउंस मिलता है, टीए, एसडीए मिलता है, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, स्मॉल रीजनल अलाउंसेस, ये तो मोर और लेस इनको हो सकता है कि एलिमिनेट ही कर दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम डीए की बात करें, डियरनेस अलाउंस की, वो बेसिक के साथ मर्ज हो सकता है। अब आप एक तो ये ध्यान रखें कि अलाउंसेस होते क्या है। देखो, अलाउंसेस का बेसिक पर्पस इतना ही होता है कि एक इंडिविजुअल की सैलरी तो एकदम कोर हो गई, बेसिक सैलरी तो कोर, कि हाँ भाई इतना तो अमाउंट उसका पे स्केल के हिसाब से होना चाहिए। अलाउंसेस होते हैं ना, वो फिर आपके वर्कलोड पे डिपेंड करता है, आप किस एरिया में काम करते हो, किस किस तरीके का आपका काम है, ट्रैवल का काम है, कहीं पर आपको शिफ्टिंग बार बार करनी पड़ रही है, तो अकॉर्डिंगली फिर वो खर्चे भी फिर सरकार अपने हिसाब से अलाउंसेस की कैटेगरी में बेयर करती है। तो इंपॉर्टेंट अलाउंसेस में आप देख लो, यहां पर कोई यूनिफॉर्म अलाउंस है, डेली अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस है, हेल्पर अलाउंस है, ट्रैवलिंग अलाउंस है, एकेडमिक एंड रिसर्च अलाउंसेज है। ये डिपेंड करता है आप किस सर्विस में, ध्यान रखना ये। इसके अलावा कुछ ऐसे अलाउंसेज हैं जो कुछ लिमिट तक आपको अवेल कराए जाते हैं, जैसे बच्चों की एजुकेशन पे आपका कितना फीस जा रहा है, अकॉर्डिंगली आपको सरकार थोड़ा सा बियर करेगी खर्चा जो भी होता है। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंसेज हो गया। ट्रैवल अलाउंस की बात करें तो ये मोटा मोटा अब की बार हटने के चांसेस हैं, बट पॉइंट इज कि कहीं ना कहीं अभी भी चालू है। फिर एचआरए मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस, आप मेट्रो सिटी में रहते हो या नॉन मेट्रो सिटी में रहते हो, अकॉर्डिंगली आपकी बेसिक के हिसाब से कैलकुलेट होकर के आपको मिलता है। इसके अलावा डीएनएस अलाउंस जो महंगाई भत्ता होता है, स्पेशल अलाउंस, बोनस, इंसेंटिव, वेरिएबल, लंच अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ऐसे लंबी लिस्ट है अलाउंसेस की। तो ऐसे में अभी गणित जो है वो बड़ी लंबी लगानी पड़ती है, ठीक है, जरूरत के हिसाब से। तो इनमें जो कॉमन है, जिनको मोर और लेस सेटल किया जा सकता है, उन पे काम करना टारगेट रहता है। तो सेवेंथ पे कमीशन में 200 के लगभग, मैंने बताया 196 अलाउंसेस थे, तो उनमें 52 को तो बिल्कुल अबॉलिश कर दिया, बोला वो अब इररेलेवेंट हो गए। वहीं पर कुछ ऐसे जैसे कि मैंने बताया 36 के लगभग अलाउंसेस, उनको मर्ज कर दिया गया था। और एट्थ पे कमीशन में भी ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जिसमें जो डीएनएस अलाउंस मिलता है ना, डीए, महंगाई भत्ता, उसको बेसिक के साथ ही कनेक्ट कर देंगे। तो ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट अपडेट बन जाता है। और आपको मैं चीज बता दूं यहां पर
कि जितना ज्यादा सिंपल कैलकुलेशन होगी उतना ही ज्यादा क्लैरिकल नीड्स हो जाएंगी। आज के टाइम पर हम जानते हैं कि सैलरी कैलकुलेशन और ये सारे सिस्टम के आधार पर होती है, ठीक है। एंट्री कर दी जाती है अटेंडेंस के अकॉर्डिंग और आपका जो सॉफ्टवेयर होता है वो अपने हिसाब से गणित लगा करके पूरी सैलरी कैलकुलेट कर देता है। अगर हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें तो मोटा मोटा वही गणित अब के टाइम पर अब सरकार भी अपने यहां पर इंप्लीमेंट करना चाह रही है कि अलाउंसेस की जो रेंज है, टाइप्स है, वो मिनिमाइज कर दी जाए जिससे कि सिंप्लीफाइड मैनर में कैलकुलेशन की जा सके, ठीक है। इसके अलावा आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी सैलरी इंक्रीज होती है तो उसमें जो बेसिक सैलरी होते हैं ना, बेसिक पे, जिसको कोर सैलरी बोलते हैं कि हाँ भाई ये तो एकदम बेसिक पे स्केल है, उसको फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर होता है जो बेसिक सैलरी से मल्टीप्लाई करके फिर आपकी क्या सैलरी होने वाली है पे कमीशन लगने के बाद में वो डिसाइड होती है। तो एक्सपेक्टेशन है कि 1.83 से 2.86 के बीच में हो सकता है। इसका मतलब अगर 100 रुपए किसकी सैलरी है तो 100 को आप 1.83 से मल्टीप्लाई कर लो, 183 रुपीज तक सैलरी चल जाएगी। 100 रुपए है तो 2.86 अगर मल्टीप्लायर फैक्टर फिटमेंट फैक्टर आता है तो 286 रुपए हो जाएगी। तो इस हिसाब से कैलकुलेशन होती है। अब अभी के टाइम पे देखें तो डीएनएस अलाउंस चल रहा है आपका बेसिक का लगभग 55%। तो इस डीए को क्या किया जा रहा है, कोशिश ये की जा रही है 8th पे कमीशन में। अभी तक ये सरकार की तरफ से कहते ना कि एक सरकारी स्टेटमेंट नहीं है, ये अभी रिपोर्ट्स हैं, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई ज्यादा भी नहीं तो 55% वाला जो डीए है इसको जीरो करके और बेसिक को ही हाइक कर दिया जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिटमेंट फैक्टर हो सकता है आपका ज्यादा हो बट डीएनएस अलाउंस आपका लगभग एलिमिनेट होने के चांसेस हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डीए में जो असर आने वाला है वो आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, बट यस ओवरऑल सैलरी जब कैलकुलेट होगी तो आपको पॉजिटिव इंपैक्ट ही दिखाई पड़ेगा। तो ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हाईलाइट हो रहा है। देखने वाली बात यह है, वैसे तो बताया जा रहा है कि 8th पे कमीशन की रिकमेंडेशन जो भी आएंगी वो फाइनली इंप्लीमेंट तो होना हो जाएगी शुरू 1 जनवरी 2026 से। पर इसका मतलब ये नहीं कि 1 जनवरी 2026 के बाद में जो भी सैलरी आएगी वो आपको हाइक्ड मिलेगी, नहीं। इसके लिए फिर कैलकुलेशन सारी लगेगी और आप देखोगे कि रियल एग्जीक्यूशन 2027 या 28 से शुरू होगा। और जिस साल से शुरू होगा ना उस साल में 1 जनवरी 2026 से लेकर के जब इंप्लीमेंटेशन में आ जाएगा तब तक का बीच का जितने महीने निकल गए उनके फिर एरियर आपका कैलकुलेट होकर के आएगा कि हाँ जी आपको 1 जनवरी 2026 से ये पैसा मिलना था बट हम लेट हैं, इस वजह से आपको अब एरियर दिया जाएगा, आपको एक अक्यूमुलेटेड अमाउंट दे दिया जाएगा। फिर आगे की जो सैलरीज होगी वो मंथ वाइज आपकी राइज रहेगी। तो ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ध्यान रखें 8th पे कमीशन की जो मैंने बताया कि अनाउंसमेंट जो थी वो मोटा मोटा जनवरी 2025 में हो गई थी, बट अभी भी देखा जाए तो किन चीजों को ध्यान रखते हुए 8th पे कमीशन को अपनी रिकमेंडेशन देनी है तो वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है ना वो अभी भी गवर्नमेंट की तरफ से फाइनलाइज नहीं की गई है। इसका मतलब ये जो गणित हम लगा रहे हैं ये मोटा मोटा कैलकुलेटिव ही है, एजम्पशन ही है। हम रियल में क्या होगा वो तो जो फाइनल हमारे पास में रिकमेंडेशंस आ जाएंगी तब पता पड़ेगा। बट यस इसका इंपैक्ट सीधा 49 लाख सेंट्रल एम्प्लॉइज पे पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज पे, और 65 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पेंशनर हो उन पे पड़ेगी। इसमें देखो आपको ये समझना होगा कि क्लैरिटी कैसे आएगी। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो भी अलाउंसेस इररेलेवेंट हो गए, जैसे मैंने बताया कि हम डिजिटलाइजेशन के सिस्टम पे काम करते हैं, अब बाबुओं की इतनी जरूरत नहीं है कि वो सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए टाइम बिताएं। अब सॉफ्टवेयर पे काम होता है तो वहां पर जो क्लैरिकल अलाउंस मिला करता था वो मोटा मोटा बंद होने का स्कोप दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो जो अलाउंसेस इररेलेवेंट हो चुके हैं, आउटडेटेड हो चुके हैं, जिनकी अब जरूरत नहीं है, उनको भी बंद करने की बात चल रही है। अब वो होंगे कौन कौन से मैं अगेन बता दूं, टाइम बता देगा, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो आप यहां पर नोटिस करेंगे कि जो पेंशन जो धारी है, जो पेंशन लेने वाले इंडिविजुअल्स हैं, उनके ऊपर क्या इंपैक्ट जाएगा। देखो उन लोगों के लिए एक तो ये कोशिश की जा रही है कि जो मेडिकल अलाउंस दिया जाता है ना उसको कर दिया जाए फिक्स, वो वेरिएबल नहीं होगा। बेसिक के हिसाब से गणित नहीं लगेगी उसकी, उसका सीधा कर दिया कि अब मेडिकल अलाउंस रहेगा फिक्स, जो कि पहले 1,000 रुपए मंथली मिला करता था उसको बढ़ा करके 3,000 करने की बात आ गई। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो जो पेंशन धारी हैं, जो पेंशन लेने वाले रिटायर्ड इंडिविजुअल्स हैं, उन लोगों के लिए इसमें बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि पेंशन की गणित लगती है ना वो लगती है बेसिक प्लस डीए पे। अब डीए को आप बेसिक में ऑलरेडी मर्ज कर ही रहे हो तो उसमें आप 8th पे कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर, बेसिक में तो फिटमेंट फैक्टर के आधार पर इंक्रीमेंट हो गई, डीए उसमें मर्ज हो रहा है, तो ओवरऑल पेंशन धारियों को तो बेनिफिट ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। वहीं पर स्ट्रक्चर जो होगा सैलरी का वो कैलकुलेशन में बड़ा इजी हो जाएगा। इसके अलावा नेगेटिव इंपैक्ट आने का मैं बताऊं कोई कारण यहां पर दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर आपका अच्छा खासा यहां पर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। 2 गुण अगर 2 भी होता है फिटमेंट फैक्टर तो आपका पे स्केल बेसिक वाला डबल हो जाएगा सीधा,
समझ रहे हो? तो ये गणित यहां पर अभी कयास लगाए जा रहे हैं डिफरेंट रिपोर्ट्स के बेसिस पर। बाकी देखो 8th पे कमीशन की टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या आती हैं, क्या इनकी रिकमेंडेशन आती है, वो जब आएगी तब हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। बट ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है उन इंडिविजुअल्स के लिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं या फिर जो चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्व करना। ध्यान रखें, सेंट्रल गवर्नमेंट के पे कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद ही स्टेट गवर्नमेंट्स अपने लेवल पर भी काम करना स्टार्ट करती हैं। तो ये सिनेरियो अभी के टाइम पे बना हुआ है। ठीक है, आपका क्या सोचना है इस मामले में कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।